नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहां से देख लीजिएगा। बाकी उसी वीडियो में हमने बात की थी कि हर एक क्रिप्टो करेंसी की कोई ना कोई उपयोगिता होती है। वो टेक्नोलॉजी के दम पर आज या फ्यूचर की किसी ना किसी समस्या का समाधान दे रही हैं, किसी प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रही हैं, और ऐसी सैकड़ों समस्याएं हैं जिनका समाधान क्रिप्टो के माध्यम से हो रहा। तो हर एक चीज पर बात कर पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के आधार पर क्रिप्टो को 4 कैटेगरी में बांटा है। आज की वीडियो में हम उसी पर बारी बारी से बात करने वाले हैं। तो देखिए मित्र, आप जहां भी निवेश करने जा रहे हैं वहां के बारे में अच्छे से जानकारी रखना ही समझदारी है। अगर कुछ नहीं पता होता है तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे ही किसी भी क्रिप्टो में निवेश करने से पहले आपको उसकी फिलॉसफी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि वो कैसे काम करती है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है। इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के आधार पर हमने जो कैटेगरीज बनाई हैं उनमें से पहली है P2P। ये क्या होती है और ये किस तरीके से समाधान दे रही है। हमारी जो पेपर वाली करेंसी है, या कहिए देश की जो सेंट्रलाइज्ड करेंसी है, उसके साथ कुछ दिक्कतें हैं। नंबर 1 कि वो सरकार और सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में होती है। नंबर 2, महंगाई बढ़ती है तो मुद्रा बीमार पड़ जाती है। कहते हैं ना कि रुपया गिर गया, उसकी कई वजह होती है, जैसे निर्यात का कम हो जाना या फिर वित्तीय घाटा बढ़ जाना, उसके चक्कर में नोट ज़्यादा छाप लेना वगैरह वगैरह। तीसरी समस्या जो हमारी देश की करेंसी के साथ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन जो है वो बहुत देर में होता है, कई दिन लग जाते हैं और उसका चार्ज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो एक्सचेंज सिस्टम बना उसे P2P कहते हैं, यानी पीयर टू पीयर। और यही हमारी पहली कैटेगरी है, जिसकी सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी बिटकॉइन। इसे इस उद्देश्य से बनाया गया कि ये पेपर वाली करेंसी की सारी समस्याओं का समाधान देगी और सेंट्रलाइज्ड करेंसी का एक विकल्प बनेगी। और हुआ भी यही। बिटकॉइन ने अपने ब्लॉकचेन सिस्टम के जरिए सारे सिस्टम को डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया। मतलब किसी सरकार, बैंक या महंगाई का कोई प्रभाव नहीं। इंटरनेशनल लेन देन भी बहुत सरल हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला वगैरह अपने ग्राहकों से क्रिप्टो में लेन देन करने लगी। हालांकि इसने पेपर वाली करेंसी को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं किया है, लेकिन एक एसेट क्लास के तौर पर जरूर आम हो चुकी है। उसके बाद बिटकॉइन जब ये आया, फेमस हुआ, बाद में बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज भी इसी आइडिया के साथ मार्केट में आई, पेपर वाली करेंसी को रिप्लेस करने वाले आइडिया के साथ, और आके अभी भी चल रही है। दूसरी कैटेगरी जो है वो है स्टेबल कॉइन की। देखिए, ये जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है ये अभी बहुत नया है, इसलिए काफ़ी वॉलेटाइल है, मतलब परिवर्तनशील है। कभी किसी करेंसी का दाम एकदम से ऊपर, कभी एकदम से नीचे, और इस चक्कर में कई ऐसे निवेशक जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो यहाँ आने से कतराते हैं, और इसी वजह से बड़े पैमाने पर क्रिप्टो करेंसीज का लेन देन में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए है स्टेबल कॉइन, जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं और अपने सिक्योर ब्लॉकचेन सिस्टम के जरिए काफ़ी तेज लेन देन मुहैया कराते हैं। और ये उस कड़ी को तोड़ने में लगे हैं जो कहती है कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट काफी परिवर्तनशील है। अच्छा, ये काम कैसे करते हैं? दरअसल ये ऐसी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो बाहरी एसेट जैसे गोल्ड, US डॉलर या अन्य क्रिप्टो करेंसीज से जुड़ी होती हैं। जैसे ही वहां उनके दामों में हलचल होती है, स्टेबल कॉइन के भी दामों में हलचल होती है, लेकिन बहुत ही कम। बात यह है कि इनके नेटवर्क सिस्टम पर इतना अच्छे से काम किया गया है कि इनके दामों की जो स्थिरता है वो लगातार बनी रहती है। कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, डाई नाम की एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि स्टेबल कॉइन है और मशहूर क्रिप्टो इथेरियम द्वारा बैक्ड है। डाई के दाम US डॉलर के इर्द गिर्द ही रहते हैं, क्योंकि उनके पास US डॉलर का रिजर्व मौजूद है, जिसके दम पर वो अपने टोकन जारी करते हैं। जैसे ही आप इनके पूल में अपने इथेरियम डालेंगे, आपको डाई के टोकन मिल जाएंगे जो कि आप क्रिप्टो करेंसी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इनके रिजर्व और शानदार प्रोटोकॉल के चलते इनके दामों में स्थिरता लगातार बनी रहती है, भले ही ये इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी जो कि वॉलेटाइल है उसके द्वारा बैक्ड क्यों ना हो। तीसरा क्रिप्टो कॉइन कैटेगरी है डेफी। वर्ल्ड बैंक के एक डेटा के हिसाब से पूरी दुनिया में 1.5 अरब से ज्यादा वयस्कों यानी एडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। बाकी फाइनेंशियल सर्विस तो आप भूल ही जाइए। और इसी समस्या का समाधान करने पर लगी हुई है डेफी क्रिप्टो करेंसीज। वो दुनिया भर के लोगों को डिसेंट्रलाइज तौर पर मनी ट्रांसफर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और लोन वगैरह का लाभ मुहैया करा रही है, वो भी केवल एक स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए। बाकी इन सेवाओं पर किसी भी बैंक या फिर वित्तीय संस्था या ब्रोकर का कोई भी लेना देना नहीं होगा। एक उदाहरण से समझते हैं कि ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। जैसे आवे नाम की एक क्रिप्टो करेंसी है जो काम करती है ऐसे डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल पर जहां से लोग क्रिप्टो उधार ले सकते हैं, यानी लोन ले सकते हैं और लोन दे भी सकते हैं।
जैसे आपको अगर लोन देना है तो आप सीधे आवे के सिस्टम पे बता सकते हैं, लिक्विडिटी वाले पूल में अपने क्रिप्टो करेंसीज रख सकते हैं और जिसे जरूरत होगी वो वहां से लोन ले लेगा। इस बीच में ना कोई बैंक, ना कोई वित्तीय संस्था, कोई ब्रोकर बीच में नहीं। बस आपने जितना इंटरेस्ट रेट दिखाया हुआ है वही आपकी कमाई होगी। बाकी लोन लेने वाले के पास ये विकल्प रहता है कि वो कितने इंटरेस्ट रेट पर लेना चाहता है, फिक्स ब्याज दर पर लेना चाहता है या मार्केट के हिसाब से बदल रहे ब्याज दर पर लेना चाहता है, वो सब उस पर डिपेंड करता है। यही थी कहानी डेफी की, जो ऐसी समस्या का समाधान कर रही है, उन लोगों तक फाइनेंशियल सर्विस पहुंचा रही है जहां तक बड़े बड़े बैंक और वित्तीय संस्थाएं भी नहीं पहुंच सके हैं। चौथी कैटेगरी है क्रिप्टो की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरह के ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इसे एक तरह का कंप्यूटर कोड वाला डिजिटल एग्रीमेंट समझिए, खरीदने और बेचने वाले के बीच में, जो पहले से तय की हुई शर्तों के पूरा होने पर रन कर जाते हैं, एग्जीक्यूट कर जाते हैं। इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल न सिर्फ क्रिप्टो बल्कि दुनिया भर के उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स में किया जा सकता है जहां पर आए दिन फ्रॉड, स्कैम और बिचौलियों के चक्कर में दिक्कतें आती रहती हैं। जैसे कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी हो या इंश्योरेंस वाला सेक्टर ही ले लीजिए जहां पर आए दिन फ्रॉड होते रहते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में पहले से ही जो तय शर्तें होती हैं उसके पूरा होते ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया कि कैंसर होने पर इतने रुपए मिलेंगे ट्रीटमेंट के लिए अगर फला फला अस्पताल में भर्ती हुए तो। अब जैसे ही ये शर्तें पूरी हो जाएंगी, ये स्थिति बनेगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए इंश्योरेंस वाली कंपनी से आपके पास पैसे सीधे आ जाएंगे, बिना किसी भारी भरकम पेपर वर्क के, बिना किसी एजेंट के, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, फुल स्पीड में सेवा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर कई क्रिप्टो करेंसीज भी काम करती हैं, जैसे इथेरियम हो गया, ट्रॉन हो गया। इथेरियम अपने प्लेटफॉर्म पर अलाउ करता है ऐप और गेम डेवलपर्स को कि वो आए और उसके ब्लॉकचेन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए अपना डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाकर तैयार करें। आज की डेट में 3000 से ज्यादा एप्लीकेशंस केवल इथेरियम के बलबूते चल रहे हैं। ऐसे ही ट्रॉन एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म है जो फ्री कंटेंट और एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, जहां पर गूगल, फेसबुक और अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की बपौती नहीं चलेगी। ट्रॉन ने 2018 में बिटटॉरेंट को एक्वायर किया है और स्टीमिट नाम का उसका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी चलता है, जहां पर डीट्यूब नाम का एक वीडियो प्लेटफॉर्म भी है जो बिल्कुल यूट्यूब जैसा है। बाकी और कई प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन के जरिए सॉल्व कर रही हैं, जिन्हें हम इन कैटेगरीज में नहीं फिट कर पाए, जैसे एनएफटीज को ही ले लीजिए। यही थी जानकारी जो आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि निवेश कहीं भी करें सोच समझकर और समझदारी से करें। बाकी क्रिप्टो से संबंधित बारीक जानकारी लगातार मिलती रहे, उसके लिए कॉइन स्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटा बजा दे। चलते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक अनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट है, न कि वैध मुद्रा, इसलिए सभी तरह के निवेश दामों के उतार चढ़ाव और बाजार के जोखिमों के अधीन है। कॉइन स्विच कुबेर किसी तरह के लाभ या रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।